कैसे बेटी बचेगा? बाप के सामने बेटी को खींच रहा है, कैसे अब लेके आएंगे पटना दूसरी बार उसको परीक्षा दिलाने? कैसे आएंगे सर? नहीं पड़ेगा, ठीक है, कहाँ यहाँ आके बड़ी कार्रवाई की जाएगी। कड़ी तो कार्रवाई, इसमें 24 घंटे भी नहीं लगे, तुरंत पुलिस ने इसमें अरेस्ट किया है। कि हम लोग को भी मार के बिक देता है। रात अगर मेरा नींद नहीं टूटता, मेरी बच्ची को उठा के ले जाते, किस मुंह से जाते यहाँ से घर? बिहार की राजधानी से ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और एक पिता का दर्द सुनने के बाद पुलिस प्रशासन की टीम हरकत में आई। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंशु तिवारी। देखिए, बिहार की राजधानी का ये हाल है। बिहार की राजधानी में जो बड़े बड़े होटल बने हुए हैं उनकी ये सच्चाई है, जहां पर होटल के कमरों में शराब पार्टी की जाती है और अब ये तस्वीर सामने आई है। देखिए, बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जहां पर एक पिता के साथ उनकी बेटी रुकी हुई थी और उनकी बेटी के साथ कुछ लोगों ने बदसलूकी करने की कोशिश की, बलात्कार करने की कोशिश की। उस लड़की का हाथ पकड़ के खींचा गया। पिता ने काफी मुश्किलों के बाद अपनी बेटी को बचाया। और देखिए, बातचीत के दौरान पिता ये कहते हुए नजर आ रहे थे, बिहार में सरकार जहां तेजी से काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बेटियां अपने पिता के अलावा कहीं पर भी सेफ नहीं है। और अब देखिए, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी एक्टिविटी शुरू कर दी है। पुलिस प्रशासन की टीम काफी ज्यादा एक्टिव हो गई है और अब इस पूरे मामले में छेड़खानी करने वाले अपराधी की गिरफ्तारी हो गई है। पटना में पिता अपनी बेटी को पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिलवाने के लिए आए हुए थे। ये लोग बेगूसराय से पटना आए हुए थे। इसके बाद लड़की ने अपने पिता के साथ एक रूम लिया और अपने पिता के साथ होटल में ठहर गई। पिता और बेटी होटल के एक ही कमरे में रुके हुए थे। लगभग 12 या 1 बजे के बीच शराब के नशे में धुत एक युवक ने लड़की के कमरे में घुसकर लड़की का हाथ पकड़ा और उसे बाहर लेकर आने लगा, उसके साथ छेड़खानी करने लगा। पिता ने इस बात का विरोध किया। पिता ने पुलिस प्रशासन की टीम को बुलाया और उसके बाद पुलिस प्रशासन ने होटल के कमरे में ये नजारा देखा। फिलहाल पुलिस प्रशासन की टीम इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है, आप उनकी बातों को सुन लीजिए। और चूंकि वो दूसरे जिले से आए हुए थे तो स्वाभाविक है उनको यहाँ पर रात्रि विश्राम करना था और इसके लिए उन्होंने होटल हिडन विला में, जो रूपसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है, एक कमरा किराए पे लिया था। अपनी पुत्री के साथ उसमें रुके थे, लेकिन उसमें मध्यरात्रि में एक घटना घटित हुई। उसमें एक व्यक्ति जो नशे की हालत में भी था, वादी के कमरे में घुसा और उनकी पुत्री के साथ उसने छेड़छाड़ करने की घटना को अंजाम दिया था। और वादी के द्वारा इसमें 112 पर फोन करके पुलिस को सूचित किया गया था। तुरंत पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और इसमें एक FIR रूपसपुर थाना में 378/26 बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 37, पोक्सो अधिनियम की धारा 8-12 और BNS की धारा 74, 329, 351 और 3 सब-5 के तहत दर्ज की गई थी। और इसमें जो छेड़खानी करने वाला व्यक्ति है सत्येंद्र कुमार, उम्र 31 वर्ष, सन ऑफ राजेंद्र दास, जो शाहपुर थाना जिला पटना का रहने वाला है, इसकी इसमें गिरफ्तारी की गई है। और इसमें अन्य जो 1-2 और अभियुक्त हैं, जिसमें वादी के द्वारा कहा गया है कि वो लोग भी इसमें सम्मिलित थे, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। वो अभी फरार चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए एक अलग से टीम बनाई गई है और इसमें होटल मालिक से भी इस संदर्भ में पूछताछ की जाएगी कि क्यों उनके यहाँ पर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया था, विशेषकर उनके CCTV कैमरे चालू हालत में नहीं थे। और इसी तरह बाकी की जो होटल्स हैं उनका सिक्योरिटी ऑडिट फिर अलग से हम लोग करवाएंगे, देखेंगे कि जो इसमें जो गाइडलाइंस है सिक्योरिटी ऑडिट की, क्या उनका अक्षरशः पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। उस रात में हुआ क्या था, पूरा मामला हुआ क्या? जैसा मैंने आपको बताया कि रात्रि के लगभग 12 बजे के आसपास व्यक्ति, ये जो सत्येंद्र कुमार, उम्र 31 वर्ष, सन ऑफ राजेंद्र दास, जो पीड़िता है, जो अपने पिता के साथ पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने के लिए आई हुई थी, वहाँ पर रुकी हुई थी, तो इनके गेट को खोला गया था और उसमें इनके द्वारा उस समय छेड़खानी की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। लेकिन वादिनी के पिता द्वारा, जो वादी हैं इसमें, जो फादर हैं बच्चे के, उनके द्वारा उसमें हल्ला किया गया और फिर 112 की। सर, शराब पार्टी की भी बात आई है होटल में सर? शराब पार्टी की बात नहीं है, शराब पिए हुए था ये व्यक्ति। अब ये कहाँ से पी के आया था, ये जांच का विषय है। रूम में अकेला ही था उस टाइम पर है, लेकिन इसके सहयोग में अभी कुछ कैमरे हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि कैमरा तो होटल में था नहीं, बट उसमें जो
फुटेज बनाई गई है उसमें लग रहा है कि 2 या से 3 व्यक्ति अन्य भी है, लेकिन मुख्य जो अभियुक्त है इसका वो पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है, सत्येंद्र कुमार। सत्येंद्र कैसे पहुंचा सर होटल के फर्स्ट फ्लोर तक? क्या वो कमरे उस होटल में रुका था या फिर कैसे वो उस होटल के कमरे तक पहुंचा? नहीं, ये होटल में वहीं पर काम करता था। होटल में ये तो होटल मालिक बताएंगे इस फैसले में, या उसके जो भी मैनेजर हैं उनसे और इसमें विस्तृत पूछताछ की जाएगी किस परिस्थिति में व्यक्ति इनके यहाँ पे आया था, और अन्य जो व्यक्ति भी हैं भागे हैं जो फरार चल रहे हैं उनसे क्या इनका रिलेशन है, ये सारी चीजें बताएंगे। कई अवैध ऐसे ना लड़कियां कोई बराबर कई अवैध ऐसे होटल चल रहे हैं जिसका कोई मानक नहीं है और लगातार ऐसी घटना घट रही है, तो उसको लेकर के रोकथाम करने के लिए क्या कार्रवाई करेगी पटना पुलिस? नहीं, आगे घटना कई तो नहीं चल रहे हैं, कुछ होटल्स हैं जिनकी शिकायत आती है, लगातार ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। क्योंकि ये मामला आया है हम लोगों के संज्ञान में तो तुरंत इसमें कार्रवाई भी पुलिस के द्वारा की गई है। लेकिन आपका प्रश्न सही है कि ऐसी होटल जिनमें सुरक्षा मानकों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है उनको हम अलग से नोटिस भी देंगे, विशेषकर जैसे कि सीसीटीवी कैमरे हैं, फायर का उनका ऑडिट है, या कोई भगदौड़ हो जाए तो उसमें उनका एग्जिट और एंट्री जो अलग अलग गेट होने चाहिए, इस तरह से जो मानक होते हैं कि वो क्या उनके द्वारा पूरे किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। एनओसी उन्होंने प्रॉपर ली है कि नहीं लिए विभिन्न विभागों से, जैसे कि अग्निशमन विभाग होता है, विद्युत विभाग होता है, तो उनकी एनओसी किसी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन होने के पश्चात वो जारी की जाती है। सर होटल को सील किया गया या नहीं? होटल को सील किया गया है, इसमें मजिस्ट्रेट की उसमें किया जाएगा, मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में इसमें, क्योंकि एक ये भी संभावना है कि ऐसा तो नहीं है कहीं कोई और भी माइनर गर्ल इसमें बुलाई जाती है। सारे बिंदुओं पर हम लोग इसमें चेक करेंगे। होटल मालिक की क्या था? अभी तक तो इसमें संलिप्तता होटल मालिक की नहीं सामने आई है। होटल मालिक घटनास्थल पर उस दिन था भी नहीं, लेकिन हम लोग इसमें पूछताछ करेंगे कि क्यों आपके द्वारा कैमरा उसमें संचालित अवस्था में नहीं थे, प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन क्यों नहीं किया जा रहा है, उसमें कुछ एंट्रीज है कुछ नहीं है। इसके अलावा उसमें जो पीड़िता आई है तो उसके साथ आपने कैसे स्टाफ को भर्ती किया, या ये लोग कौन है, इनका क्या वेरिफिकेशन किया गया था नहीं किया गया था। क्योंकि एक सुरक्षा मानकों में ये भी है कि होटल में जो कर्मचारी या जो स्टाफ कार्यरत है उसका पुलिस वेरिफिकेशन निश्चित तौर पर करवाना चाहिए, उसको बताना चाहिए ऑनर को, होटल वाले को, कि हमारे यहाँ इतना स्टाफ काम करता है, इनका आधार कार्ड ये है, ये यहाँ के रहने वाले हैं, ताकि पुलिस उनको उनके जो पैतृक स्थान है या उनका जो मूल निवास है तो वहाँ जाके पत्राचार के माध्यम से उसको सत्यापित कर सकते। होटल संचालक की जो जानकारी मिली है कि वो क्या पुलिस अधिकारी या एसएसबी का कोई अधिकारी? बताया जा रहा पिता को धमकी दिया जा रहा है कि कोई अधिकारी बन करके। नहीं, अभी तो संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन अगर दिया जा रहा है तो वो अपना आवेदन दें, उसमें भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कड़ी तो कार्रवाई, इसमें 24 घंटे भी नहीं लगे, तुरंत पुलिस ने इसमें अरेस्ट किया है। कुल कितनी गिरफ्तारियां हैं? एक ही गिरफ्तारी है जो मुख्य अभियुक्त था, एक ही व्यक्ति के द्वारा छेड़छाड़ी की घटना उसमें दिख रही है, लेकिन चूंकि अन्य व्यक्ति भी इसके साथ सम्मिलित होने की संभावना है, क्योंकि एफआईआर में उनका नाम है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और पूछेगा। दूसरा कर लें, लंबा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। ये पुलिस प्रशासन की टीम के आने के बाद युवक वहां से फरार हो गया। हालांकि रूपसपुर थाना की पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पूरे इलाके को लेकर पटना के सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा, आपने सब कुछ सुना। घटना घटी है और लड़की और पिता जो है आए हुए थे, होटल के कमरे में रुके हुए थे, एग्जाम दिलवाकर वो लोग अगले दिन अपने घर बेगूसराय निकलने वाले थे। और इसी बीच रात के 12 से 1 बजे के बीच ये चौंका देने वाली घटना होती है, जहां पर बगल के कमरे में शराब की पार्टी चल रही थी और शराब पार्टी में से एक लड़का लड़की को छेड़ने के लिए आ जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। पिता इस बात का विरोध करते हैं, 112 की पुलिस को कॉल करते हैं। इसके बाद हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलता है। फिलहाल बता दें कि पुलिस प्रशासन की टीम ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जहां बिहार में शराबबंदी कानून है वहां पर खुलेआम इस तरीके से शराब का सेवन कैसे किया जा रहा है। आखिर होटल के लोगों ने इन लोगों को परमिशन कैसे दे दी, और क्या इस होटल में इसी तरीके की चीजें चलती हैं। देखिए, होटल को लेकर भी कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। होटल की भी जानकारी को, सीसीटीवी फुटेज को पुलिस प्रशासन की टीम खंगालने का प्रयास करेगी। ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या इस होटल में इस तरीके की घटनाएं पहली बार हुई हैं या फिर पहले भी हो चुकी हैं, और आखिर किस तरीके के गेस्ट इस होटल में आते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए देशवा न्यूज पर।